गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपिका है। करेंटली मैं DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ ना। अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, मैंने आपको टाइम दिखाया है, टाइमर को रिसेट किया है। अभी मेरे पास हाफ एन आवर का समय था, तो मैं इस टाइम को यूटिलाइज करूँगी अपनी स्टडीज़ को दे करके ना। पिछले व्लॉग जिन्होंने देखे होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने मैथ्स में यूट्यूब को फॉलो करती हूँ। तो आदित्य रंजन सर के एक वीडियो था, 1 घंटा 51 मिनट का था, तो अराउंड दो घंटे हम मान सकते हैं। तो उसी को मैं कंप्लीट कर रही थी, नाइट में जितना हुआ था वो कंप्लीट कर रही थी, बाकी रिमेनिंग हाफ एन आवर का बचा था वो कंप्लीट कर रही थी। बेशक वीडियोस अगर मैं देखूं तो वीडियोस 2 घंटे की होती हैं, तो मुझे उससे लाइक 3 घंटे 3.5 घंटे लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि मैं क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेती हूँ और जो सर लोग होमवर्क देते हैं उसको भी मैं उसी बीच में सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। वो इसलिए सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि मुझे कुछ आ रहा है इससे या नहीं, मैं कुछ गेन कर पा रही हूँ या नहीं। अगर बात करें, अभी मैंने जैसे थंबनेल लिखा है कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो देखिए मैं प्रिपरेशन ऐसे कर रही हूँ कि मैंने केवीएस के टाइम पे कुछ पढ़ा था, कुछ सुपर टेट का पढ़ा था, है ना। तो मैं लाइक बैच लिया है या नहीं लिया है, तो बैच का ये सीन है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ऑनलाइन कोचिंग पे ज़्यादा प्रेफर करें। देखिए जैसे अध्ययन मंत्रा है और करियर विल है, जो सचिन सर अकेडमी, इनके सबके बैच निकलते हैं, तो इन लोगों के हिसाब से देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगे, है ना। बट बैच लेने में ये है कि अगर बैच आपका 5 से 6 घंटे तक चलते हैं, ठीक है, उनकी क्लासेस 5 से 6 घंटे की क्लासेस करने के बाद अगर आप 2 घंटे और डिवोट कर पा रहे हैं, टोटल आपके 8 घंटे, तब तो आपके लिए बैच बेनिफिशियल है, सफिशिएंट है। और अगर आप इतना टाइम नहीं डिवोट कर पा रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी पे जाएं, क्योंकि बैच में जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं तो हम नोट डाउन करते हैं, फिर उसे समझते हैं, है ना। फिर अगर हमने खुद रिवाइज नहीं किया, ये मेरा खुद का अनुभव है, खुद अगर हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, फ्रूटफुल थोड़ा ना हो पाएगा। इसलिए अगर आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अनुभव है तो आप खुद से पढ़ना प्रेफर करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑफलाइन कोचिंग का भी एग्जांपल मैं बताती हूँ, ऑनलाइन का बता दिया, ऑनलाइन में ये सीन है तभी आप बैच परचेज करें। ऑफलाइन कोचिंग का ये सीन है, ऑफलाइन में देखिए वो टारगेट्स नहीं करते, वो जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने क्या किया है, कोचिंग मैंने ज्वाइन की, उन्होंने क्या किया, 50% से 60% जो ईजी टॉपिक्स थे वो उन्होंने कंप्लीट करा दिए। जिस पर्पस के लिए लाइक 40% या 30% मुझे लगता था टफेस्ट पार्ट कि वो मैं ज्वाइन कर लूंगी, सर या मैम करवा देंगे, बट हुआ ये 3 से 4 महीने मैं दौड़ती रही कोचिंग, बट वो कोर्स जो टफेस्ट पार्ट था वो कंप्लीट नहीं हो पाया और बैच भी एंड हो गया, दूसरे बैच में उन्होंने कंपाइल कर दिया, इस तरह की चीज़ें उन्होंने कर दी। तो ये है ऑफलाइन कोचिंग की सच्चाई, है ना। ऑनलाइन में ऐसा नहीं करते हैं, ऑनलाइन में कोर्स पूरा कंप्लीट कराते हैं क्योंकि उन्हें अपने नाम की परवाह होती है ना। ऑफलाइन में मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा मतलब छोटी मोटी ही कोचिंग थी, बट वो फटाफट इसका जैसे कोई भी एग्जाम आया, जैसे यूपी पुलिस का आया उसका शुरू कर दिया, DSSB का आया उसका शुरू कर दिया, सुपर टेट का हुआ उसका शुरू कर, सारे सब मिक्स करने लगे। लाइक एक ही बच्चों को एक ही बैच को अगर हम कंपाइल पढ़ाते हैं प्रॉपर सीक्वेंस से, तब तो हम ना चीज़ों को कवर करवा पाएंगे। फटाफट इनको भी पढ़ा दें उनको भी पढ़ा दें, इस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की मैंने आपको बात बताने की कोशिश की है, अपने हद तक अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बताया है दोनों में। ठीक है, और सेल्फ स्टडी की बात करें तो मैं इस समय सेल्फ स्टडी से पढ़ूंगी। केवीएस के टाइम पे कुछ पढ़ा था, बाकी मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए यूट्यूब को फॉलो कर लूँगी। नंबर ऑफ वीडियोस पढ़ी हैं फ्री में अवेलेबल, बाकी हिंदी इंग्लिश, हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी आती ही है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश नीतू मैम की बुक मेरे पास अवेलेबल है, और सिनोनिम एंटोनिम वगैरह कवर करना है। रही बात साइकोलॉजी की, तो हमने केवीएस के टाइम पे भी साइकोलॉजी पढ़ी थी, और मैं बुक भी एक प्रेफर करूँगी, और सीटेट के टाइम पे जो पढ़ा था और केवीएस के टाइम पे जो पढ़ा था उसे मैं प्रेफर करूँगी, उसे रिवाइज करूँगी, तो मैं चीज़ों को लेकर चलूँगी। रही बात कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कंटिन्यूटी जो होती है ना, एक कंटिन्यूटी नाम की चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप 4 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार है तो कोशिश करिए आप 1 घंटे पढ़ लें, और अगर थोड़ा सा वेल फील कर रहे हैं तो आप 2 घंटे के हिसाब से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब है ना, तो आप किसी भी काम को स्किप नहीं करते होंगे, है ना, बट आप स्किप करने का आपका दिमाग सोचता होगा,
अपने पर्सनल कामों को स्किप करें। आपके पर्सनल कामों में एक आपकी पर्सनल पढ़ाई भी आती है, करियर ओरिएंटेड चीज़ें भी आती हैं, आप उसको भी स्किप करना चाहेंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपका 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम है तो आप ऐसा मत करें, ठीक है। अपनी ही चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। आप अगर पढ़ेंगे नहीं ना, तो आपकी जो पिछली हैबिट है 7 दिन की, 14 डेज़ की, 21 डेज़ की, वो भी धीरे-धीरे कम होने लगेगी, आपकी एफिशिएंसी। क्योंकि एक बार अगर आप माइंड को एक्सक्यूज़ दे देते हैं, बहाने बनाने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो लगातार आपको बहाने बनवाता है। मान लीजिए आज आपकी तबीयत ख़राब है, कल आप थक गए होंगे, परसों कुछ हुआ होगा, इस तरह से आप बहाने करेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं रहता, 4 घंटे ही निकाल पाते, 2 घंटे दिन में, 2 घंटे शाम में, आधे-आधे घंटे करके या 1 घंटे करके, इस तरह से। तो देखिए 4 घंटे में भी आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, लाइक 5 से 6 महीने, तो आराम से हो जाएगा। अगर आप डेडिकेशन से, कॉन्टिन्यूटी से आप उसे पढ़ते हैं निरंतर, मतलब फिर एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आज मैंने 2 घंटे पढ़ा, ठीक है, तो आज का जो रिमेनिंग है टारगेट, वो मैं नेक्स्ट कभी कंप्लीट करूँगी जब मैं पूरा फिजिकली फिट होऊंगी, है ना। इस तरह से चीज़ें हैं ना। मैंने आधे घंटे करके ही पढ़ पाई थी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बहुत लो फील हो रहा था, फीवर और बैकबोन पेन, यही सब चीज़ें थी ना। अभी टाइमर को मैंने फिर से रीसेट किया है, और शिवा को तो मेरी नींद ही नहीं आती है। और अभी मैं फिर से थोड़ा सा पार्ट बचा था मैथ्स का, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। वही पाइपलाइन सिस्टम तब भी नहीं हो पाया था मेरा, तो उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। और मैथ्स में ये पढ़ा है, और 20 एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़े थे मैं ऐसे पढ़ती हूँ, एंटोनिम भी पढ़ लेती हूँ एक वर्ड का, उसका मीनिंग, और सिनोनिम्स। करंट अफेयर्स 10 पढ़े थे, और सीडीपी थोड़ा सा 2 पेज पढ़ी थी सीडीपी का। और रही बात, तो मैं एक बुक भी लूँगी, जब बुक मैं लूँगी तब आप सभी को बताऊँगी कि मैंने कौन सी बुक ली है साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी हमारी 100 मार्क्स की है, तो उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरी कुछ प्रिपरेशन है, चल रही है, और यही मोटिवेशनल वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, स्टडी ब्लॉग काइंड। और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम से कोरिलेट कर पा रहे हैं मेरे से, वो करें, ठीक है। मैं भी सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं होता है हर चीज़ों को मैनेज करना। आप जो ये वीडियोस देखते हो, जो बनाते हो, उनको पता होगा कि 1 घंटा आराम से लग जाता है ना, अपलोडिंग एंड थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब चीज़ें। एंड इनको रिकॉर्ड तो चलो फ़ोन रख दिया, होता रहे रिकॉर्ड। व्लॉग्स में ऐसा कुछ बन के आने का मेरा कोई मतलब रहता नहीं है। मैं जैसे जहाँ बैठी होती हूँ, जैसे जो होती हूँ, उसे शूट कर देती हूँ, इतना टाइम नहीं लगाती हूँ। बस हाँ, एडिट एंड अपलोड, इनमें मुझे 40 मिनट्स अराउंड ऐसे कुछ लग जाता है, या फिर 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं देना प्रेफर करती हूँ। और बहुत ज़्यादा एडिटिंग है, इन सब चीज़ों में भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है फिर, है ना। तो यही मैंने कुछ बनाया है, देखिए आप, ये मैंने कुछ पढ़ा था, थोड़े से टफ लग रहे थे क्वेश्चंस। सो आप भी अगर मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो तो जुड़िएगा चैनल से। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।